बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। माय नेम इज अंकुश और आज हम रीड करेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया की लेटेस्ट न्यूज़ और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें क्योंकि यूट्यूब बहुत लोगों को नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, इसीलिए आप खुद इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपसे ये चैनल मिस ना हो। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले लिखा है तिरुपति लड्डू घी, यानी कि तिरुपति जो है उसका में जो लड्डू में घी यूज होता है, तो तिरुपति लड्डू का घी जो है हैड, ये पोजेशन का यूज है, तो उसमें था क्या था, पिग एंड बीफ फैट। तो सुअर और बीफ का फैट उसमें था, फिश ऑयल उसमें था। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये हैड लगा हुआ है, उसके बाद हमारा नाउन एडजेक्टिव। तो ये हमारा सिंपल पोजेशन वाला चैप्टर है। जैसे आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी। ही हैड नॉलेज, उसके पास ज्ञान था। उसी तरह से तिरुपति लड्डू घी हैड, उसमें क्या था, पिग एंड बीफ फैट, और क्या था, फिश ऑयल। लैब रिपोर्ट, तो एक लैब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें तो वोकैबुलरी तो ऐसी कुछ है नहीं इसके अंदर, बस एक रूल आपको पता होना चाहिए, पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार में होना। इसके नीचे आ जाइए मेन पैराग्राफ की तरफ। तिरुपति, तो यहाँ से न्यूज़ है। अ लेबोरेटरी एनालिसिस, कह रहे हैं एक लेबोरेटरी का विश्लेषण, एनालिसिस, किसका एनालिसिस हुआ था, ऑफ सैंपल्स ऑफ काउ घी, तो गाय के घी के सैंपल्स का लेबोरेटरी एनालिसिस। अब देखिए यहाँ पे ऑफ लगे हुए हैं दो दो, इनको उल्टा पढ़ा जाता है। जैसे गाय के घी के सैंपल्स का लेबोरेटरी एनालिसिस, तो ऑफ का मतलब क्या होता है, का की के, तो यहाँ पे आ रहा है के क्योंकि प्लूरल है सैंपल्स इसलिए के, और एनालिसिस सिंगुलर है इसलिए ऑफ का मतलब का। तो कह रहे हैं लेबोरेटरी का एनालिसिस जो है किसका, गाय के घी के सैंपल्स का। और कौन सा घी, अब देखिए इसके तुरंत बाद एक हमने यहाँ पे लगा दिया ये थर्ड फॉर्म। अगर मैं यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन लगा दूं कि कौन सा घी, हम बोलते हैं विच वॉज सप्लाइड, जो सप्लाई किया गया। तो हम विच वॉज को उड़ा देते हैं एडवांस में, तो सीधा बोल दिया काऊ घी कौन सा, सप्लाइड, जो सप्लाई किया गया। किसको, टू द तिरुमाला टेम्पल ट्रस्ट को। क्यों किया गया, फॉर मेकिंग, बनाने के लिए, इट्स फेमस तिरुपति लड्डू, उनके फेमस जो मशहूर तिरुपति लड्डू है उसको बनाने के लिए। प्रसादम, तो ये प्रसादम है, प्रसाद के रूप में यूज़ किया जाने वाले के लिए किया था सप्लाई। ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द YSRCP गवर्नमेंट, तो ये कोई सरकार है YSRCP, तो इनके टर्म के दौरान, टर्म मतलब होता है कार्यकाल, मतलब जब इनका कार्यकाल चल रहा था। जैसे अभी NDA की सरकार चल रही है तो NDA का टर्म चल रहा है, तो जब इनकी सरकार थी तो वही कह रहे हैं ड्यूरिंग द टर्म ऑफ इनका, तो इनके कार्यकाल के दौरान इन आंध्र प्रदेश में। हैज़ रिवील्ड, तो इसने खुलासा किया है। अब देखिए आपको लग रहा होगा यहाँ पे टेंस कौन सा यूज हुआ, तो आप ध्यान से देखिएगा। लेबोरेटरी एनालिसिस हो गया सब्जेक्ट, इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैज़, तो लेबोरेटरी एनालिसिस ने रिवील किया है। रिवील मतलब खुलासा करना, डिस्क्लोज करना। और ये जो आगे दे रखा है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो इन्होंने खुलासा किया इस एनालिसिस ने किस चीज़ का, प्रेजेंस ऑफ फॉरेन फैट्स, जो फॉरेन फैट्स हैं उनकी मौजूदगी को खुलासा किया कि उसके अंदर कुछ ऐसा फॉरेन फैट्स था, इंक्लूडिंग, जिसके अंदर शामिल है, क्या था, लार्ड, लार्ड क्या है, क्लैरिफाइड पिग फैट, तो पिग का फैट है। टैलो है, टैलो क्या है, बीफ फैट है। एंड फिश ऑयल, फिश ऑयल, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड थी। तो क्लियर हुआ, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, अ लेबोरेटरी एनालिसिस हैज़ रिवील्ड, तो इसने खुलासा किया है, तो ये है मेन टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बाकी जो चीज़ें वो एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रही हैं। और यहाँ पे वर्ड आप याद कर सकते हैं, टर्म, टर्म मतलब हो जाता है कार्यकाल, ड्यूरिंग द टर्म, कार्यकाल के दौरान। फेमस आप जानते हैं, प्रसिद्ध। और इसके अलावा इंक्लूडिंग मतलब शामिल होना। बाकी ये सब चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए,
द रिपोर्ट वॉज मेड पब्लिक, रिपोर्ट को पब्लिक किया गया, मतलब सार्वजनिक किया गया। ये पैसिव वॉइस हो गया पास्ट इंडेफिनिट। मेक पब्लिक होता है लोगों के बीच में लाना, सार्वजनिक करना। तो रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया बाय टीडीपी गवर्नमेंट को, इनके द्वारा, ऑन थर्सडे को। तो अभी वहाँ पे आंध्र प्रदेश में टीडीपी की गवर्नमेंट है, उससे पहले थी वाईएसआरसीपी। तो टीडीपी ने ये खुलासा किया है, मतलब सार्वजनिक करा है, मेक पब्लिक किया है ये रिपोर्ट। यहाँ पर आप वर्ड याद कर सकते हैं, ये अच्छा है, आपको पता होना चाहिए। पब्लिक के बीच में लेकर आना, यानी कि मेक पब्लिक। ये हो गया हमारा एक पैराग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो आपको टेंसेस आने चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन आने चाहिए, बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आप रीड कर पाएंगे, एडवांस लिख पाएंगे। और मैंने एक वीडियो अपलोड किया था 213 को दोबारा से अपडेट किया है। वीडियो की ड्यूरेशन लगभग 50 मिनट की है, जिसमें मैंने बहुत डीपली एडवांस लेवल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है वो कॉन्सेप्ट उसमें बताए हैं। तो देख लीजिएगा वीडियो नंबर 213। तो ये मेरे कोर्स के अंदर है। अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड करके उसके अंदर मेरा कोर्स आपको दिखेगा, 1 ईयर का कोर्स, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी इंग्लिश है बेसिक टू एडवांस लेवल तक, बाकी आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है द सैम्पल्स ऑल्सो कंटेन्ड। कंटेन मतलब क्या आता है, उसमें होना। जैसे मैं बोलता हूँ इस बुक में 650 पेज है, दिस बुक कंटेन्स 650 पेजेस। उसी तरह से द सैम्पल्स ऑल्सो कंटेन्ड, तो इनमें ये भी था, क्या था, फैट्स था फ्रॉम वेजिटेबल सोर्सेज से, लाइक कोकोनट, लिनसीड, लिनसीड क्या होता है, अलसी, अलसी के बीज। रेपसीड, रेपसीड क्या होता है, जिसको आप शायद बोलते होंगे सफ़ेद सरसों, ऐसा कुछ बोलते होंगे। एंड कॉटन सीड और बिनोले। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल वर्ड्स हैं सारे। तो कह रहे हैं सैंपल्स के अंदर ये भी था, क्या था, फैट्स था। कहाँ से आया था, वेजिटेबल स्रोतों से, सोर्सेज से, लाइक ये सारे सोर्सेज। तो दोबारा बताया तो कोकोनट नारियल, लिनसीड अलसी, रेपसीड सफ़ेद सरसों और कॉटन सीड जिसको बोलते हैं बिनोले। दी एनालिसिस वॉज कंडक्टेड, तो एनालिसिस की गई, कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता तो यूज़ करते कंडक्ट करना। मीटिंग को कंडक्ट किया गया, कोई भी चीज़ किया गया, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है कंडक्टेड। एनालिसिस यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट वॉज लगा हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो ये जो एनालिसिस है, विश्लेषण है, ये किया गया ऑन 23 जुलाई को। आफ्टर गवर्नमेंट रिसीव्ड, तो कब किया गया, आफ्टर मतलब जब या के बाद, किस चीज़ के बाद किया गया, जब गवर्नमेंट को रिसीव हुआ, गवर्नमेंट रिसीव्ड कंप्लेंट्स, सरकार को शिकायतें मिली। किसकी शिकायतें, ऑफ चेंज इन टेस्ट, टेस्ट में चेंज था, किसके उसमें, ऑफ द लड्डू प्रसादम, जो लड्डू का प्रसाद था उसके टेस्ट में जो चेंज था उसका कंप्लेंट रिसीव किया गया सरकार के द्वारा। अब यहाँ पे देख लीजिए एक ऑफ आ गया, यहाँ पे दूसरा ऑफ आ गया, तो हम क्या कह रहे हैं, उल्टा पढ़िए, लड्डू प्रसाद का टेस्ट, ठीक है, उसमें बदलाव। तो लड्डू के प्रसाद के स्वाद में बदलाव की, यहाँ पे की कंप्लेंट्स यानी कि शिकायतें, उल्टा पढ़ा जाता है ऑफ। तो अब यहाँ पे वर्ड याद करें। सबसे पहले कंटेन यानी कि किसी चीज़ में कुछ होना, सोर्सेज यानी कि स्रोत, और इसके अलावा कंडक्ट करना, कोई भी कंडक्ट अ मीटिंग या कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना, कंप्लेंट्स शिकायतें, और ऐसा इसमें कोई खास वर्ड नहीं है। आगे देखते हैं। इसके बाद है अगला पैराग्राफ, आंध्र प्रदेश सीएम, यहाँ के जो सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू, हैड स्पार्क्ड अ कंट्रोवर्सी, तो इन्होंने एक विवाद को क्या किया, स्पार्क कर दिया, मतलब और तेज कर दिया, ठीक है। ये है स्पार्क, स्पार्क करना मतलब बढ़ा देना। तो चंद्रबाबू नायडू जो है आंध्र प्रदेश के सीएम, इन्होंने बढ़ा दिया कंट्रोवर्सी को, विवाद को, ऑन वेनसडे को, व्हेन जब, ही टोल्ड एनडीए अलाइज, अलाइज कौन होते हैं, सहयोगी, कई बार आता है वर्ड, एनडीए के जो सहयोगी है, तो उसने क्या किया, व्हेन ही टोल्ड एनडीए अलाइज, जब उसने एनडीए सहयोगियों को बताया। अब यहाँ पे देखिए टोल्ड लगा हुआ है,
ये टोल्ड आया कहाँ से, यहाँ पे था सैड टू, तो ही सैड टू एनडीए अलाइज, लेकिन हमने इनडायरेक्ट नरेशन में क्या किया, सैड टू को बदल दिया टोल्ड में। ये हमारा नरेशन का पार्ट है जो सिखाया हुआ है मैंने आपको, देख लीजिएगा वीडियो 207 या 8 के आसपास या 219 के आसपास होगा। 4 वीडियोज़ है नरेशन पे, 20 मिनट 30 मिनट ऐसे ड्यूरेशन का। तो जब उसने एनडीए सहयोगियों को बताया दैट की, क्या बताया, एनिमल फैट हैड बीन फाउंड, कि जो जानवरों का फैट है वो पाया गया है। अब यहाँ पे मैंने बोला है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है हैड बीन, यानी कि पाया गया था। ये हैड बीन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नरेशन है, नरेशन में हम क्या करते हैं, उन्होंने तो ये कहा होगा ना एनिमल फैट हैज़ बीन फाउंड, अब हमने हैज़ बीन का क्या किया, हैड बीन कर दिया, बिकॉज ये इनडायरेक्ट नरेशन है, एक टेंस डाउन जाता है, तो पाया गया है। तो ये फाउंड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, एनिमल फैट यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस का। तो पाया गया है इन द घी, घी में कौन सा घी, सप्लाइड, जो सप्लाई किया जाता है फॉर द लड्डूज, लड्डूज के लिए। और ये इन्होंने कब उनको बताया, व्हेन, जब YSRCP गवर्न द स्टेट, तो कह रहे हैं ये पाया गया था जब ये जो सरकार थी इनकी, तो ये शासन करती थी राज्य में, ठीक है। ये गवर्नमेंट, गवर्नड, ये वर्ब है हमारी, गवर्नड सेकंड फॉर्म, जिसका मतलब शासन करना। तो जब इनका शासन था तो उस समय पाया गया था तिरुपति के लड्डू में घी जो सप्लाई किया जाता था, ठीक है। तो ये ऐसा उन्होंने बताया। अब क्लियर हुआ, तो ये अभी तो ये पुरानी बात को छेड़ रहे हैं। आगे YSRCP स्ट्रांगली डिनाइड द एलिगेशंस, तो ये जो गवर्नमेंट है इसने स्ट्रांगली मतलब काफ़ी कठोरता से डिनाइड, इनकार किया है एलिगेशन से। एलिगेशन क्या होते हैं, आरोप। मैंने एक आपको वर्ड बताया था, याद हो तो 3 वर्ड बताए थे, आई थिंक 2 या 3 वीडियो पहले ही थी, उसके अंदर 3 बार वर्ड यूज़ हुआ था, सिनोनिम्स थे एलिगेशन के। कौन से थे बता दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। एक मैं हिंट दे देता हूँ, एक था IM से स्टार्ट, एक था AC से स्टार्ट, ये 2 वर्ड थे और एक एलिगेशंस थे। तो क्या होगा, क्या वर्ड मैंने आपको सिखाए थे, कई बार रिपीट किए थे उस वीडियो में, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में वर्ड्स आप याद करें, स्पार्क अ कंट्रोवर्सी यानी कि विवाद को बढ़ा देना, अलाइज सहयोगी, और इसके अलावा है गवर्नड यानी कि शासन करना, राज करना, डिनाई मतलब इनकार करना, नकारना। डिनाई स्पेशली होता है सच न मानने से इनकार करना, भी ये सच नहीं है, हम मना करते हैं। एलिगेशंस हो गए आरोप, और 2 वर्ड आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आगे लिखा है द एनालिसिस बाय द सेंटर, और कौन सा सेंटर है, सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइव स्टॉक एंड फूड, CALF, और ये कौन है, ऑफ द नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो कह रहे हैं ये जो NDDB, इनका जो CALF है, इनका जो एनालिसिस है जो इनके द्वारा किया गया, कम्स विद द कैवे, तो ये कैवे के साथ आता है, ये कैवेट नहीं है, इसको कैवे बोलते हैं, यानी कि चेतावनी, वार्निंग। तो ये एनालिसिस एक चेतावनी के साथ आती है, और वो वार्निंग क्या है, देयर कैन बी, यहाँ पे कैन यूज़ किया गया। कैन कब यूज़ करते हैं, संभावना फ्यूचर का हो तो कुड यूज़ करते हैं, कुड में माइट। लेकिन कैन कब यूज़ करते हैं संभावना के लिए, अगर कोई काम बहुत जनरल हो, मतलब सबको पता है कि ऐसा होता ही है, तो वो हो जाती है जनरल स्टेटमेंट। जैसे कोई भी गलतियां कर सकता है, गलती करना कोई एबिलिटी नहीं है। कैन तो एबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कोई भी गलतियां कर सकता है, गलती करना कोई एबिलिटी नहीं है। देयर कैन बी चांसेस, ऐसे चांसेस हो सकते हैं, तो ये चांस होना भी कोई एबिलिटी नहीं है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है कि सबको पता है कोई भी गलती कर सकता है, ऐसे चांसेस हो सकते हैं, आमतौर पे देखने को मिलता है। तो कैन यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ कुड। तो कह रहे हैं कि एक चेतावनी के साथ ये एनालिसिस आती है, और क्या है कि चांसेस हो सकते हैं ऑफ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, सकारात्मक रिजल्ट तो होंगे लेकिन फॉल्स होंगे, इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, मतलब कुछ परिस्थितियों में। तो कह रहे हैं कुछ परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है कि गलत सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। तो यहाँ पर वर्ड याद कर लीजिए, कैवे यानी कि चेतावनी, और सर्कमस्टेंसेस यानी कि परिस्थितियाँ, सर्टेन मतलब कुछ। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, द रिपोर्ट लिस्टेड सेवरल कंडीशंस,
क्या है कि ये जो रिपोर्ट है इसने सूचीबद्ध किया कुछ कंडीशंस को, मतलब कैसी कंडीशन में कुछ ऐसा हो सकता है। तो लिस्टेड मतलब लिस्ट बनाकर बताना। तो रिपोर्ट ने सूचीबद्ध किया कुछ कंडीशंस को। कौन सी कंडीशंस? वेयर, जहाँ पर, वेयर रिलेटिव प्रोनाउन है, जहाँ पर अ रिजल्ट कुड गो रॉन्ग, जहाँ पे रिजल्ट गलत जा सकता है या फिर रिजल्ट गलत हो सकता है। ये देखिए कुड आ रहा है संभावना के लिए। तो वो इन्होंने कंडीशंस बताई हुई हैं, इंक्लूडिंग इन केसेस, कह रहे हैं ये केस में भी शामिल है, लाइक जैसे कि ओवर फीडिंग काउज, काउज को मतलब बहुत ज़्यादा खिलाना। क्या खिलाना? विद फीड, मतलब चारा बहुत ज़्यादा देना, ओवर फीड करना। तो फीड क्या होता है? किसी को दाना पानी देना, खाना वगैरह खिलाना। तो उसी तरह से ओवर फीडिंग काउज, गायों को बहुत ज़्यादा खिलाना, फीड यानी कि चारा। और फीड कौन सा? रिच इन वेजिटेबल ऑयल्स। तो वेजिटेबल ऑयल्स में जो रिच हो, मतलब काफ़ी उसमें ये ऑयल मिलते हैं वेजिटेबल वाले, वो ज़्यादा खिलाया जा रहा है तो भी ऐसा हो सकता है। अंडर फीडिंग काउज, ठीक है, अंडर फीडिंग काउज मतलब कम खिलाना, बहुत कम खिलाना। और मिल्क या फिर दूध, यहाँ पे थोड़ी सी मेरे को लग रहा है ट्रांसलेशन का कोई एरर होगा। और मिल्क सब्जेक्टेड टू ट्रीटमेंट्स लाइक कोलेस्ट्रॉल रिमूवल, मतलब कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं। कौन से ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट मतलब इलाज। कोलेस्ट्रॉल रिमूवल का मतलब जैसे दूध वगैरह से कोलेस्ट्रॉल वगैरह निकाला जाता है। तो कह रहे हैं मिल्क सब्जेक्टेड टू ट्रीटमेंट्स। सब्जेक्ट टू का मतलब क्या होता है? प्रभावित होना। ये मैंने एक लेसन कराया था आपको, ऑब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू, लीड टू, टेंड टू, 4 लेसन थे एक ही लेसन के अंदर। ये यहाँ पे यूज हो रहा है सब्जेक्ट टू यानी कि प्रभावित होना। तो नहीं, ट्रांसलेशन आई थिंक ठीक है। तो मिल्क, दूध कौन सा? कह रहे रिजल्ट कब गो रॉन्ग हो सकता है, कब गलत जा सकता है? जो मिल्क है अगर सब्जेक्ट टू हो यानी कि प्रभावित हो ट्रीटमेंट से। कौन सा ट्रीटमेंट? कोलेस्ट्रॉल रिमूवल का। जब दूध से कोलेस्ट्रॉल निकाला जाता है उससे भी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट जो है इसने लिस्टेड की ऐसी कुछ कंडीशंस। क्लियर हो गया सारा? तो यहाँ पे वर्ब है लिस्ट यानी कि सूचीबद्ध करना, एक सूची देना। वेयर एक रिलेटिव प्रोनाउन है। कुड संभावना के लिए यूज़ किया गया है। गो रॉन्ग मतलब गलत होना। ओवर फीडिंग मतलब ज़्यादा खाना पिलाना। और इसके अलावा अंडर फीड मतलब कम खिलाना पिलाना। सब्जेक्ट टू मतलब प्रभावित होना। और बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। ट्रीटमेंट इज़ इलाज। अब आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पे लिखा है द रिपोर्ट इज साइलेंट। कह रहे हैं कि रिपोर्ट एकदम शांत है, साइलेंट है। किस चीज़ को लेकर? वेदर की दी एडल्ट्रेंट्स, एडल्ट्रेंट्स क्या होते हैं? जो मिलावट में यूज़ किए जाते हैं एडल्ट्रेंट्स। वर एडिड डेलिबरेटली, डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझकर। कह रहे हैं कि रिपोर्ट साइलेंट है, मतलब रिपोर्ट एकदम चुप है इस पर कि जो एडल्ट्रेंट्स है वो जानबूझकर डाले गए। एडिड वर्ब की थर्ड फॉर्म वर लगा हुआ है। अडल्ट्रेंट्स यहाँ पे वर्ब की सॉरी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो पैसिव वॉइस हो गया है, पास्ट इंडेफिनिट। तो रिपोर्ट इस बारे में कुछ नहीं कह रही है, शांत है कि एडल्ट्रेंट्स जानबूझ कर डाले गए और या क्रैप्ट इन थ्रू, कह रहे हैं या फिर वो बस आ गए अपने आप। क्रीप क्या होता है? रेंगना। क्रीप का सेकंड फॉर्म क्रैप्ट, थर्ड फॉर्म क्रैप्ट। यहाँ पे थर्ड फॉर्म है क्रैप्ट। तो वो आ गए। क्रीप इन मतलब चलते फिरते आ जाना किसी चीज़ के थ्रू। किसके थ्रू? फीडिंग कंडीशंस, मतलब जैसे उनको चारा वगैरह खिलाया जा रहा है या फिर कोई भी प्रोसेस उनके साथ किया जा रहा है तो हो सकता है उसमें वैसे ही आ गए हो। तो ये कह रहे रिपोर्ट इसका खुलासा नहीं कर रही है कि जानबूझ के डाला गया या वो वैसे क्रीप इन हो गए फीडिंग कंडीशंस के थ्रू एंड अदर फैक्टर्स, या फिर दूसरे घटकों के थ्रू, फैक्टर्स के थ्रू। वर्ड यहाँ पे अच्छे हैं, याद कर सकते हैं। अडल्ट्रेंट्स मिलावट, डेलिबरेटली जानबूझ के, क्रीप इन रेंगते हुए यानी कि जैसे पानी है पाइप में और पाइप से पानी होके आ रहा है, उसके अंदर कोई चीज़ें साथ साथ होके आ रही है तो क्रीप इन। तो ये था पूरा सेंटेंस। आगे देखिए नायडूज एलिगेशन, जो नायडू के एलिगेशन है, जो उनके आरोप हैं, एंड द एनडीडीबीज रिपोर्ट, इनकी जो रिपोर्ट है, हैव शॉक्ड, तो इसने चौंका दिया है। ये सब्जेक्ट हैव लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसने चौंका दिया है मिलियंस ऑफ डिवोटीज को, मतलब लाखों भक्तों को। डिवोटीज मतलब भगत।
अक्रॉस द ग्लोब मतलब पूरे ग्लोब में, पूरे संसार में उनको चौंका दिया है एज, क्योंकि तिरुपति लड्डूज कैरी हाई सेंटिमेंटल वैल्यू। सेंटिमेंटल मतलब होता है भावनात्मक, वैल्यू मतलब मूल्य, हाई मतलब बहुत ज़्यादा, और कैरी मतलब उसके अंदर वो रखती है, अपने साथ रखती है, कैरी करती है। तो तिरुपति के जो लड्डू हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा भावनात्मक मूल्य रखते हैं। ठीक है, तो पूरा मतलब हो गया नायडू के आरोप। और ये जो NDDB's की रिपोर्ट है, इसने लाखों श्रद्धालुओं को, भक्तों को चौंका दिया है पूरे जो ग्लोब में थे, क्योंकि तिरुपति के लड्डू भावनात्मक जो मूल्य है बहुत हाई रखते हैं। क्लियर हो गया सारा? वर्ड याद कीजिए, एलिगेशन आरोप, शॉक यानी कि चौंका देना, डिवोटीज यानी कि भगत, और कैरी करना मतलब उठाए हुए होना, उस चीज़ में होना, और सेंटिमेंटल वैल्यू भावनात्मक मूल्य। नेक्स्ट है TDP गवर्नमेंट हैड अपॉइंटेड इन जून। तो TDP गवर्नमेंट जो है इसने नियुक्त किया था, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसने नियुक्त किया था सीनियर IAS ऑफिसर J श्यामता राव को एज मतलब के रूप में। किस रूप में नियुक्त किया था? द न्यू एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द तिरुमला तिरुपति देवशासनम, जो भी लिखा है TDD, तो इनको इस न्यू एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया था TDP गवर्नमेंट ने। और कह रहे विच मैनेजेस, जो मैनेज करते हैं द टेम्पल कॉम्प्लेक्स को, मतलब टेम्पल जितना भी कुछ है तो उसको मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन है जो TTD के लिए यूज हुआ है। एज पार्ट ऑफ स्ट्रीमलाइनिंग मेजर्स, मेजर्स मतलब होते हैं मापदंड या उपाय, यहाँ पर उपाय कह सकते हैं। और स्ट्रीमलाइनिंग मतलब सुव्यवस्थित, मतलब जैसे अरेंज करना दोबारा से, तो वो जो उपाय हैं, सो सुव्यवस्थित उपाय के पार्ट के रूप में। ठीक है, एज मतलब के रूप में, किसके रूप में? पार्ट मतलब एक हिस्सा, किसका हिस्सा? ऑफ, सुव्यवस्थित उपायों के एक हिस्से के रूप में। एन इंक्वायरी वॉज ऑर्डर्ड, एक इंक्वायरी बिठाई गई है, ऑर्डर की गई है, पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट। और किस में ऑर्डर किया गया है, किस में इंक्वायरी बिठाई गई है? इंक्वायरी मतलब जांच। इनटू द अलेज्ड पुअर क्वालिटी, टेस्ट एंड टेक्सचर ऑफ द लड्डूज। कह रहे हैं ये जो अलेज्ड मतलब कथित, जिस पे आरोप लगाया गया है, जो पुअर क्वालिटी मतलब खराब गुणवत्ता, टेस्ट स्वाद, टेक्सचर मतलब बनावट, तो लड्डू की पुअर क्वालिटी, टेस्ट और जो उसकी बनावट है, टेक्सचर है, तो उसकी जांच के लिए ऑर्डर दिया गया है। तो एक स्ट्रीमलाइनिंग मेजर के रूप में। वर्ड याद करना चाहें तो कर सकते हैं, टेक्सचर यानी कि बनावट, टेस्ट स्वाद, क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता, अलेज्ड यानी कि कथित। अलेज्ड यहाँ पर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और इसके अलावा स्ट्रीमलाइनिंग मतलब सुव्यवस्थित, मेजर्स मतलब उपाय या मापदंड, मैनेजेस संभालना, और ऊपर वर्ड था अपॉइंट यानी कि नियुक्त करना। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। तो हमारा ये जो है बस थोड़ा सा और रहता है, हम इसको पढ़ेंगे यहाँ तक, क्योंकि ये नीचे लाइन जो है रिपीटेड है। आगे लिखा है TTD सोर्सेज, जो TTD के सूत्र हैं, सोर्सेज हैं। सैड उन्होंने कहा, ये हो गया सब्जेक्ट, सैड हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म। इन्होंने कहा दैट की वाइल के दो मतलब होते हैं, एक जब की और एक बार दो काम बताते हैं। ठीक है, जब के लिए भी यूज किया जाता है। कह रहे हैं कि इन्होंने सोर्सेज ने कहा कि वाइल काउ घी वॉज प्रोक्योर्ड, कह रहे हैं जबकि जो काउ का घी है ये प्रोक्योर किया गया मतलब खरीदा गया। ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वॉज लगा है, काउ घी यहाँ पे ऑब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। जबकि काउ का घी खरीदा गया फ्रॉम द ब्लैक लिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर, जो भी ब्लैक लिस्टेड मतलब जो जिनको बंद किया हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्टर मतलब ठेकेदार जो है ब्लैक लिस्टेड, तो इनसे खरीदा गया एट 320 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो जबकि इतना खरीदा गया। और दूसरी तरफ द तिरुपति ट्रस्ट जो है इज
नाउ प्रोक्योरिंग, और अब ये खरीद रहा है, प्रोक्योर कर रहा है घी एट 475 पर केजी। किससे कर रहा है? फ्रॉम द कर्नाटका मिल्क फेडरेशन से। तो यहाँ पर याद कीजिए अच्छे वर्ड है प्रोक्योर, यानी कि बाय करना, खरीदना। कॉन्ट्रैक्टर हो गया ठेकेदार, और सोर्स मतलब सूत्र, और बाकी तो कोई वर्ड मुश्किल नहीं है। अब देखते हैं आगे लास्ट पैराग्राफ। एंड गाइस, अगर आप में से कोर्स ज्वाइन करना है डेफिनेटली कीजिएगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, पूरी इंग्लिश ही आप सीख जाएंगे, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, फॉलो करना है। अब आइए लास्ट पैराग्राफ, और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। TTD प्रिपेयर्स, तो TTD प्रिपेयर करता है, तैयार करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एंड डिस्ट्रीब्यूट्स, और बांटता है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड बीच में लगा दिया। TTD सब्जेक्ट है, सिंगल है, इसलिए प्रिपेयर के साथ एस, डिस्ट्रीब्यूट के साथ एस। तो ये तैयार करता है और बांटता है अबाउट 3 लाख लड्डूज, 3 लाख लड्डू बांटता है टू डिवोटीज एवरी डे, तो इतने भक्तों को रोज। और कहाँ पे? एट तिरुमाला में। एवरी ईयर, हर साल, द ट्रस्ट अर्न्स, तो ट्रस्ट कमाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, अराउंड 500 करोड़, इतना रुपीस कमाता है, फ्रॉम सेल ऑफ लड्डूज अलोन, कह रहे हैं अकेले लड्डूज को बेच के इतना पैसे कमाता है ये ट्रस्ट। क्लियर हुआ सारा? और नीचे अगर आपको देखना है तो दिस स्टोरी हैड कंटिन्यूड फ्रॉम अ पेज 1 स्टोरी, यानी कि ये मैंने न्यूज़पेपर लिया है तो आधा न्यूज़ कहीं और था, तो वही ये थोड़ी सी न्यूज़ दूसरे पेज पे दे रखी थी। तो ये वही है ऊपर जो हमने ऊपर पढ़ा था ना कि हैज़ रिवील्ड, पहली लाइन, अ लैब एनालिसिस हैज़ रिवील्ड प्रेजेंस ऑफ फॉरेन फैट, ये वही ऊपर वाली लाइन है, सो वी डोंट नीड टू रीड इट अगेन। सो थैंक यू सो मच। और यहाँ पे एक वर्ड आया था कन्वीनियंस, ये पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना है तो। फॉर योर रीडिंग कन्वीनियंस, आपकी रीडिंग की सुविधा के लिए, वी हैव एडेड इट बिलो, हमने इसको नीचे ऐड किया है। तो ये तो जरूरी नहीं है, बस कन्वीनियंस ये याद रखिएगा, सुविधा। तो इसी के साथ वीडियो ही कंप्लीट। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, नीचे लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी दे रखा है, और ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, आप जरूर इसे ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, अभी दीजिए इजाज़त।